हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है एपी 3,8,13,18 का डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो कहेंगे A1 की वैल्यू जो है यानी पहला पद जो है वह है 3, A2 यानी दूसरा पद है आपके पास 8। तो सार्वंतर यहाँ पे निकालेंगे। जब आप सार्वंतर मतलब सब में अंतर, कॉमन डिफरेंस डी बराबर, तो आप कहेंगे A2 माइनस A1, 8 माइनस का 3। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आ गई वही 5 आएगी। अब कह रहा है 78 कौन सा पद है, यानी ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 78। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले पर रखिए 78 यहाँ पे बराबर ए की वैल्यू यहाँ है 3, एन आपको निकालना है यहाँ पे, और डी की वैल्यू है 5। 3 लाकर इधर घटा दीजिए तो 78 माइनस का 3 बराबर में ये एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 5। ये घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 यानी 75 बराबर में एन माइनस 1। ये 5 लाकर डिवाइड में कर दीजिए तो 5 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75 आएगा, 15 आएगा बराबर में n। ये माइनस इधर उस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 15 एक 16 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई है 16। तो आप कहेंगे इस एपी का जो 16वां पद है वह है 78, यानी इस एपी का जो आपके पास 16वां पद है वह 78। जो ये 16वां पद है यह कितना है? 78 है। ठीक, आइए सवाल नंबर 5 है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों को संख्या बतानी है, पदों की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, एन की वैल्यू निकालना है। यहां से देखें आप, पहला अगर हल, इसके दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट ए यानी पहला पद कितना है 7, ठीक है। दूसरा पद कितना है A2 है आपके पास 13। तो आप सार्वंतर यहां से D जब निकालेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा यहां पे 6, ठीक है। यहां से 205 जो है वह AN यानी लास्ट टर्म है AN है, ठीक है। AN कितना है 205। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205 है, ए कितना है, ए है आपके पास 7, एन माइनस 1 एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है 6 है। सही है। अब आप 7 लाकर इसमें से घटा दीजिए, 205 माइनस का 7 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में डी यानी 6। ये 5 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 9 और यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 और 6 से डिवाइड कर दीजिए। आप 6 से भाग कर दीजिए, 6 से भाग करेंगे तो 36 18 3 बार जाएगा, फिर 36 18 3 बार जाएगा बराबर में n। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा n की वैल्यू 34। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म जो आ गया वह कितना आ गया 34 आ गया। तो इस सवाल का आंसर 34 होगा। आइए इसका दूसरा पार्ट जो है इसका हल करते हैं हम लोग हैं। कह रहा है ए पहला पद जो है वह कितना है 18 है आपके पास, दूसरा पद कितना है आपके पास 15, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15.5, सही है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 होता है। आप सार्वंतर जब D निकालेंगे तो आप कहेंगे A2 माइनस A1। A2 है कितना 15.5 माइनस A1 कितना है 18। आप जब घटाएंगे 15.5 में से माइनस का 18, तो माइनस का 18 ज्यादा है, इसलिए जो आएगा D की वैल्यू वह माइनस में आएगा,
ठीक है, ये 15.5 प्लस में है, माइनस 18 माइनस में है, तो ये माइनस ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा इसलिए माइनस में आएगा वैल्यू। और कितना आएगा, तो 18 में से आप 15 पॉइंट ऐसे घटा लीजिएगा, ठीक है, 15.5। 10 में से 5 जाएगा 5 कहेंगे आप, 7 में से 5 जाएगा 2 कहेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कहेंगे ये 2.5 आएगा, ठीक है, या 2.5 लिखिए, ठीक है, या इसी को 5/2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रखिए, ए एन बराबर होता है, ए एन की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, माइनस का 47, ए एन की वैल्यू दिया है माइनस का 47, ठीक है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। फॉर्मूला है माइनस का 47 बराबर है ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस का n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस का 2.5। आइए माइनस का ये 18, ये इस 18 को इधर लाइए तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर में n माइनस 1 और d की वैल्यू जो है वह माइनस का 2.5 है। ये आपस में घट जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो माइनस माइनस मिल के माइनस ही होगा, और 8 और 7 मिल के 15 हो जाएगा, और 4 और 1 5 और 1 हासिल मिलकर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और इसको सीधे डिवाइड में लाते हैं हमें तो माइनस का 2.5, माइनस का 2.5, सही है, ठीक। आप माइनस से माइनस को गायब कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ता है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 25 से काट देंगे आप, बात समझ में आ रही है, 25 से आप काट सकते हैं, तो ये टोटल निकल कर आएगा। आप जैसे ही काटेंगे, ठीक है, जैसे ही 5 से काटेंगे तो 13 25 65, ठीक है, और 13 दूना 26, यानी कुल मिला के ये आएगा 26 बराबर में n, और ये -1 इधर आएगा तो -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, +1 जुड़ेंगे तो n बराबर हो जाएगा 27, तो n की वैल्यू जो आ गई है वह 27 आ गई है, 17 आ गई है, सॉरी 27 आ गई है, तो n की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी 27, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है फाइनल 34। सवाल नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों। आइए इसका हम लोग हल करते हैं। तो पहला पद दे रखा है यहाँ पे उन्होंने 11, दूसरा पद दे रखा है 8, और d का मान d निकाल लीजिए आप a2 माइनस a1 से, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 3, और an की वैल्यू आप रखेंगे माइनस का 150। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमेशा पूर्णांकों में आएगी, या तो +-1 आए, या +-2 आए, या +-3 आए, ठीक है, इस तरह से आए, n की वैल्यू दशमलव या बटे में नहीं आनी चाहिए, ठीक। आइए an कितना है माइनस का 150 बराबर a है कितना है, a आपके पास 11 है, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू माइनस का 3, ठीक, तो माइनस का 150 में 11 इधर आएगा तो माइनस का 150 और 11 तो माइनस का 11 बराबर में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये आप जुड़ जाएगा 11 150, 1 0 मिलकर 1 हुआ, और 5 और मिलकर 6 हुआ, और 1 माइनस का बराबर में n माइनस 1, और -3 से आप डिवाइड कर दीजिए, -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से भाग करेंगे 3 5 15, 3 5 15, 5 बार जाएगा, सही है, और बच जाएगा 1, बच जाएगा 1। देखिए पूरा पूरा डिवाइड ये हो नहीं रहा है, पूरा पूरा डिवाइड ये हो नहीं रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, आप इसको भी ला दीजिए इधर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आप कहेंगे 161/3, माइनस के उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर में n, तो यहाँ से 3 करने 3, यानी 161 प्लस का 3/3 बराबर में n, तो यहाँ से
n बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, n बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 164, 164 बटे में 3। क्या 3 से भाग करने पर पूरा पूरा चला जाना चाहिए, 3 से भाग करने पर पूरा पूरा चले जाना चाहिए। भाग करें पूरा पूरा जाएगा, ये नहीं जाएगा। 3 पचे 15, 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 164 और ये 3 से भाग कर रहा है तो 3 पचे 15, बचेगा 1 14, 3 चौका 12 होता है, 3 पचे 15 होता है, 14 आ गया, जाएगा ही नहीं। यानी ये इस पद का ये 150 कोई भी, ठीक है, पद नहीं है। इस एपी का -150 कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी पद नहीं है। आप कहेंगे कि इस एपी का यहां पे अतः दी गई एपी का -150 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भी टर्म ये नहीं है। आएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो कोई टर्म होगा ही नहीं। ठीक है, यह नंबर पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक में आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की बताया आपसे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसका जब हल करेंगे तो लिखेंगे आप सिंपल कि 31वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी A31 आपको निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद A11 आपके पास 38 है और 16वां पद A16 आपके पास है 73। ठीक है, ये दो पद दिए हुए हैं आपके पास, इसे निकालना है आपके पास। तो सिंपल आप A16 को लिखते हैं, A16 को, A16। ठीक है, A16 को कैसे लिखेंगे आप, सिंपल तरीका है, आप लिखेंगे A + 15D बराबर में 73। A11 को कैसे लिखते हैं, A प्लस, ठीक है, 10D बराबर में 38। आप एक दूसरे को घटा लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, माइनस 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 कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, 5D आएगी, यहाँ से 13 में से 8 जाएगा। ठीक है, तो 5 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। 5 से भाग कर देंगे 35 में तो D की वैल्यू निकल जाएगी 7, 7 पच्चे 35। ठीक है, आप दिखा भी सकते हैं, आप पूरा दिखा भी सकते हैं कि D बराबर यहाँ पे 35 बटे में 5 और D की बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या 2 में रखना है, उस पर समीकरण 1 में रखने पर आपकी मर्जी है, आप जहां पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो A हो जाएगा A प्लस का 15 15D और D की वैल्यू कितनी है 7 बराबर में 73। तो A प्लस का 15 सत्ते 105 बराबर में 73 है। 105 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये ठीक है उस साइड जाएगा, 105 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 73 माइनस का 105। 105 में से 73 घटा लीजिए आप तो A की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 105 में से आप कितना घटाएंगे 75, सॉरी कितना 73 आप घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 10 में से 7 जाएगा 3, 32, यानी A की वैल्यू आ गई है 32। ठीक है, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में आएगा, किसमें माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस ज्यादा है, माइनस 105 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको लिखना है A31 31वां पद, तो आप जानते हैं A प्लस कितना होता है 30D होता है। A की वैल्यू है कितनी तो -32 प्लस का 30 इंटू D की वैल्यू है कितनी, आप D की वैल्यू 7 बोलेंगे। ठीक है, तो माइनस का 32 प्लस का ये 7 तरीके 21 210 हो गया। 210 में से आप 32 थोड़ा निकाल दीजिए, यहाँ पे 210 माइनस का 32 घटा दीजिए ऐसे, तो 10 में से 2 जाएगा 8 होगा। ठीक है, और ये 10 में से 3 जाएगा
10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, 1 होगा तो 178। तो A31 की जो वैल्यू आ गई है वह आ गई कितनी, 178। आप कहेंगे इसका एक तीसरा जो पद होगा वह होगा कितना, 178। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।